दोस्तों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंस एजुकेशन में। यहाँ पर आपको क्लास 11th का जो हिंदी सब्जेक्ट के बेस्ट नोट्स हमने बनाए हैं आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के, वो आज आपको बताएंगे। यहाँ पर आप लोगों को आईएमपी क्वेश्चन में बताऊँगा। इसमें आपको 50 प्रश्न आज देखने को मिलेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही बेस्ट साबित होंगे। यहाँ हमने आप लोगों के लिए एक बात बताई है कि मेंस एजुकेशन ऐप जो है, इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करिएगा। आप लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट साबित होगी ये। यहाँ पर आपको फ्री पीडीएफ वगैरह आपको सारी चीज़ें इस ऐप पर मिल जाएगी, तो जल्दी से जाकर आप डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको आज ऐसे प्रश्न बताऊंगा, 50 क्वेश्चन रहेंगे आप लोगों के ये, और 50 ही क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। और सारे सब आपको याद रखना है, सभी जो प्रश्न हैं ये एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले प्रश्न बनाए हैं, और जो इम्पोर्टेंट हैं आप लोगों के। पहला क्वेश्चन है आपका, कविता का गांधी किसे कहा जाता है। यहाँ आपको उत्तर में बताना है। भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी कहा जाता है। मन्नू भंडारी द्वारा रचित रजनी नामक पाठ जो है ये मूलतः क्या है, तो पटकथा है। कुएं की खुदाई का काम क्या कहलाता है। यहाँ पर राजस्थान जो है, राजस्थान में कुएं की खुदाई होती थी, ठीक है, और पानी की पूर्ति होती थी। तो ये चेजा कहलाता था कुएं की खुदाई का काम, और ये काम करने वाले जो व्यक्ति हैं वो चेजारो कहलाते थे। क्या कहलाते थे, इसमें आपको चेजारो बताना है। दोहे में कुल कितनी मात्राएं होती है, 24 मात्राएं होती है। चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई, ये आपका दोहे का उदाहरण है। वीरा ने अपना आराध्य किसे माना है। यहाँ उत्तर में आपको भगवान श्री कृष्ण बताना है। और जामुन का पेड़ कहाँ पर गिरा था, इसमें उत्तर में सचिवालय बताना है। ये व्यंग किस पर किया गया है, ये सरकारी तंत्र पर व्यंग किया गया है। जामुन का जो पाठ है कृष्णचंद्र जी के द्वारा लिखा गया है, जिसमें सरकार का जो तंत्र होता है जिसमें भ्रष्ट लोग पाए जाते हैं उनके बारे में वहाँ पर बताया है। तो सचिवालय में जामुन का पेड़ गिरा था, इसके माध्यम से आप सभी को यहाँ पर सरकारी तंत्र पर व्यंग करके बताया है। इसके बाद देखिए, सबसे प्राचीन चित्रों के नमूने कहाँ पर मिलते हैं। प्राचीन जो बहुत ही पुरानी बात है, कम से कम 1,00,000 साल पहले, तो भीमबेटका, अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं उसमें सबसे प्राचीन चित्र मिलते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, रसराज की उपाधि किस रस को प्राप्त है। तो यहाँ उत्तर में आपको श्रृंगार रस बताना है। श्रृंगार रस दो प्रकार का होता है आपका, होता है एक तो संयोग श्रृंगार और दूसरा होता है वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार और दूसरा है वियोग श्रृंगार, ठीक है। हिंदी में नाटक सम्राट किसे कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद को हिंदी में नाटक सम्राट कहा जाता है। आचार्य जयशंकर प्रसाद आप याद रखना अच्छे से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। अगला प्रश्न है, सूर्य का स्वागत किसका रचना संग्रह है। तो दुष्यंत कुमार का है। दुष्यंत कुमार किसके लिए जाने जाते हैं, तो गजलों के लिए दुष्यंत कुमार जाने जाते हैं। संचारी भाव की संख्या कितनी है। संचारी भाव आप लोगों को बताना है। मनुष्य के हृदय में ऐसे भाव जो आते जाते रहते हैं पानी के बुलबुलों की भांति, उन्हें संचारी भाव कहा जाता है। इनकी संख्या 33 मानी गई है, और ये रस के अंग हैं, ये भी आपको याद रखना है। रस के अंगों में इनको समाहित किया गया है, रस के अंगों में इनको शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा में रचना किस कवियत्री ने की है। तो मीराबाई जो है ना, इन्होंने राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा में कविता की है, रचनाएं की है। चित्रपट संगीत का क्या अर्थ है। तो चित्रपट संगीत का अर्थ आपको बताना है। ये फिल्मी जो संगीत होता है उसे चित्रपट संगीत कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ आपका अगला प्रश्न है, बरसात का सीधे रूप में मिलने वाला पानी क्या कहलाता है। तो वो पालर पानी कहलाता है। ये कहाँ की बात है, राजस्थान की बात है, ये भी आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। किस पाठ से लिया गया है, तो राजस्थान की रजत बूंदे से लिया गया है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखें, पर्दे के पीछे गाने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है पार्श्व गायिका। ये पर्दे के पीछे गाने वाली स्त्री होती है। संत कबीर द्वारा रचित ग्रंथ में कितने भाग हैं। तो संत कबीर के द्वारा कौन सा ग्रंथ रचा गया, तो बीजक ग्रंथ है, जिसमें साखी, शबद और रमेनी ये 3 भाग आते हैं उसमें। और इसके बाद आपका अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ए मेरे वतन के लोगों किस रस का गीत है। यहाँ आपको करुण रस बताना है। करुण रस का गीत है आपका ये। और भाषा का डिक्टेटर या फिर वाणी का डिक्टेटर किसे कहा जाता है। अगर इस प्रकार से प्रश्न आए तो आपको बताना है। भाषा का डिक्टेटर कबीरदास को कहा जाता है। कबीरदास जी किस काव्य धारा के कवि हैं। तो ये कबीरदास जी हैं निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं।
संत काव्य धारा के कवि हैं। निर्गुण भक्ति में इन्होंने एक बात याद रखना, आडंबरों का विरोध भी किया है। अगला क्वेश्चन है, रस के कितने अंग होते हैं? यहाँ आपको उत्तर में बताना है, रस के 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं, जिसमें एक तो विभाव है, दूसरा अनुभाव है, तीसरा संचारी भाव है और चौथा स्थायी भाव है। सबकी बात मैं बताता हूँ। विभाव कितने प्रकार के होते हैं? विभाव 2 प्रकार के होते हैं। एक तो है आलंबन विभाव, आलंबन के बाद में है दूसरा उद्दीपन विभाव। ठीक है। अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं? तो अनुभाव को आप 4 प्रकार बताएंगे। अनुभाव के 4 प्रकार है, कायिक, मानसिक, सात्विक और आहार्य। संचारी भाव की संख्या कितनी? तो संचारी भाव की संख्या 33 है। और स्थायी भाव तो 10 रस है, 10 ही रस के स्थायी भाव है। 10वां रस कौन सा है? यहाँ आपको उत्तर बताना है, वात्सल्य रस। वात्सल्य रस को 10वां रस माना गया है। वात्सल्य रस के सम्राट किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का बड़ा ही मनोरम वर्णन किया है। इस प्रकार से उन्हें वात्सल्य रस का सम्राट भी कहा जाता है। अगला प्रश्न आप ध्यान रखेंगे, प्रोजेक्ट को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो प्रोजेक्ट को शोध परियोजना कहा जाता है। शोध परियोजना। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, जिसमें सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य आता है। सरल वाक्य एक ऐसा साधारण वाक्य होता है जिसमें एक ही कर्ता एक ही विधेय होता है। मिश्रित वाक्य में वाक्य आपस में मिले होते हैं। संयुक्त वाक्य में 2-3 वाक्यों को जोड़कर संयुक्त बना दिया जाता है, ऐसा संयुक्त वाक्य होता है। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 22 है, इसमें आप ध्यान रखना, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? वाक्य के भेद पूछे हैं, सेंटेंस के भेद पूछे हैं, तो 8 भेद होते हैं अर्थ के आधार पर। वाच्य के आधार पर 3 होते हैं। ठीक है। यहाँ आप लोगों को रचना के आधार पर भी 3 बताना है। वाच्य के आधार पर कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य और भाववाच्य है। इसमें कर्ता की प्रधानता रहती है, इसमें कर्म की प्रधानता रहती है, इसमें भाव की प्रधानता रहती है। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान है, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान है और भाववाच्य में भाव प्रधान है। ऐसे आप सिंपल तरीके से याद रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 में शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? यहाँ पर आपको शब्द की शक्ति के बारे में बताया कि शब्द जिस प्रकार से कहा जाता है उसे शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। ठीक है। अब इसके बाद में शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? शब्द गुण को एक और नाम दिया गया है, जिसको हम कहेंगे काव्य गुण। शब्द गुण को काव्य गुण भी कहा जाता है। काव्य गुण या शब्द गुण तीनों प्रकार के होते हैं। एक तो है माधुर्य गुण, एक ओज है और एक प्रसाद है। माधुर्य गुण में मधुरता होती है, ओज गुण में उत्साह होता है और प्रसाद गुण में शांति पाई जाती है, अर्थात मंगल भवन अमंगलहारी द्रवंश दशरथ अजीर बिहारी। इस प्रकार से प्रसाद गुण में पाया गया है। इसके बाद देखिएगा, जिंदगी नामा किसकी रचना है? जिंदगी नामा कृष्णा सोबती की रचना है। कृष्णा सोबती आप करेक्ट उत्तर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद का और भी उपन्यास में बता देता हूँ, गबन भी इनकी रचना है, गोदान इनकी रचना है। इसके अलावा रंगभूमि इनकी रचना है। इसके अलावा कर्मभूमि इनकी रचना है। ठीक है। रंगभूमि इनकी रचना है, कर्मभूमि इनकी रचना है, सेवा सदन, गबन, गोदान, ठीक है, आदि इनकी रचनाएं हैं। मुंशी प्रेमचंद। भारत माता नामक पाठ किसके द्वारा लिखा गया है? अभी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है, देख सकते हो। भारत माता नामक पाठ जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। ये भारत के फर्स्ट पीएम थे, ये भी आपको याद रखना है। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपका, क्वेश्चन नंबर 29। घर की याद कविता के रचनाकार कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र है। ठीक है। घर की याद कविता, आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है, घर खुशी का पूर है जो। इस प्रकार से भवानी प्रसाद मिश्र ने घर की याद नामक कविता लिखी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। धनराम के पिता का नाम क्या था? तो गंगाराम धनराम के पिता का नाम था। और इसके बाद में देखिएगा, तुनकी क्या है? तुनकी एक प्रकार की रोटी है। गलता लोहा, यहाँ आपको कहानी दी गई है गलता लोहा। इस कहानी के लेखक है शेखर जोशी। ठीक है। वीणा, ये आपको रचना बताई गई है सुमित्रानंदन पंत की। ये सुमित्रानंदन पंत छायावादी कवि हैं, छायावादी कवि अर्थात छायावाद के कवि हैं। सुमित्रानंदन पंत की रचना और मैं आपको बता देता हूँ। एक तो पल्लव आप याद रखना, एक आप गुंजन याद रखना, पल्लव गुंजन। ग्रंथि भी इनकी रचना है। ठीक है। वीणा इनकी रचना है, युगांत इनकी रचना है, युगवाणी इनकी रचना है, आदि इनकी रचनाएं हैं। ठीक है। सुमित्रानंदन पंत की ये सारी रचनाएं छायावादी कवि हैं।
किन्हीं 3 छायावादी कवियों के नाम लिखिए। तो इसमें आपको प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा बताना है। ये 4 हो जाएंगे, प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा, ये आप लोगों को छायावादी कवि बताना है। और इसमें छायावाद के जनक कौन हैं? तो जयशंकर प्रसाद बताना है, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे। चिरांगा किसके लिए था? तो ये चिरांगा घर के लिए था, ये भी आपको उत्तर में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीर भरे नित प्रति रहे तऊ न प्यास बुझाई में कौन सा अलंकार है? विशेष उक्ति हुई है तो इसमें विशेषोक्ति अलंकार है। विदाई संभाषण किस विधा की रचना है? व्यंग विधा की रचना है। लॉर्ड कर्जन पर व्यंग किया गया था। ठीक है, और यहाँ देखिए आप सभी, आपका अगला क्वेश्चन नंबर 37, पर्जन्य का तात्पर्य क्या है? पर्जन्य का अर्थ होता है बादल। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 38, किसी सामग्री से उसकी अशुद्धियों का मतलब होता है कमियों को। ठीक है, कमियां या कमियों को दूर करके उसे पठनीय बनाना क्या कहलाता है? संपादन कहलाता है। पठनीय बनाने का मतलब होता है पढ़ने लायक बनाना, संपादन कहलाता है। घर की याद कविता किस ऋतु में लिखी गई है? वर्षा ऋतु में घर की याद कविता लिखी गई है। इन्हें घर की याद कविता लिखी गई है वर्षा ऋतु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्यभिचारी भाव किसे कहते हैं? व्यभिचारी भाव संचारी भाव को कहते हैं। संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है रसाचार्यों के आधार पर। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 41, डॉक्टर नगेंद्र ने किस युग को पुनर्जागरण काल कहा है? पुनर्जागरण का अर्थ होता है बौद्धिक रूप से पुनः जागृत होना या जाग जाना। भारतेंदु युग को डॉक्टर नगेंद्र ने पुनर्जागरण युग कहा है। छायावाद को इन्होंने कहा है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह ही छायावाद है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह ये छायावाद है। किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र ने। सरकारी कामकाज की भाषा को क्या कहते हैं? इसे राजभाषा कहते हैं। और तातुस कौन थे? तो तातुस आप लोगों को बताना है, एक शिक्षक भी थे और एक लेखक भी थे। ठीक है, और अब आपका क्वेश्चन नेक्स्ट है, यहाँ आपका 1894 में बनी फिल्म द अराइवल ऑफ द ट्रेन किस देश में लिखी गई? फ्रांस में। किस देश में इसकी शूटिंग हुई थी? फ्रांस में हुई थी। और पास किस साहित्य के कवि हैं? पंजाबी साहित्य के कवि हैं। चित्त में उत्तेजना संचार किस रस में होता है? वीर रस में होता है, रौद्र रस में भी होता है। काव्य गुण की अगर बात करें तो ओज गुण में होता है, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। और देख सकते हो आप सभी, अगला प्रश्न, रजनी पटकथा में कितने दृश्य हैं? तो 7 दृश्य। आलो अंधारी का अर्थ अंधेरे का उजाला है। और कबीर के अनुसार मानव शरीर का निर्माण धरती, जल, वायु, अग्नि और आकाश से हुआ है। अपू की माँ का नाम सर्वजया था। इस प्रकार से आपको आज मैंने 50 क्वेश्चन बताए हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को 50 क्वेश्चन और बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। इस प्रकार से 4 वीडियो बैक टू बैक आएंगे आप लोगों के। हिंदी जो सब्जेक्ट है एनुअल एग्जाम के लिए सारे के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कवर कर लेंगे।